वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों के पाप से तारते, पापियों के पाप से तारते, श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते, भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारते, पापियों को पाप से तारते। बोलिए भागवत महापुराण की स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनि हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। रमता राम अरु संत गुरु मोर शीस निधान, ताको वंदन प्रेम युत करे दास भगवान। सभी रसायन हम करी, नहीं नाम सब कोय। रंचक घट में संचरे, तो सब तन कंचन हो। करार विंदे न पदार विंदम, मोखाविंदे विनिवेशयन्तं। वटशपत्रशपुटे शयानं, बालं मुहन्तं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जीवे विवस्वागतमेत देवं, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या, मोरारि पादार्पित चेतवती। दध्यादिगमोहवसाद बोध
च गोविन्द दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं शयाना विलये निजयपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मध्यम देहीश्चितं तन्मयता व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति सदैवं भजसुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशकानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने त्विदमेव सारम् दुःखावसाने त्विदमेव ज्ञेयम् देहावसाने त्विदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा हरे गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु स्वामृतमेकदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुर पादो मधुरं जितं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पेतं मधुरं गोत्रं मधुरं शोकं मधुरं लोकं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं शरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वामितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीथे मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी
श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं दोवा मधुरा गायो मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं भागवत मधुरं कथा मधुरं वक्ता मधुरा श्रोता मधुरं सुखदेव मधुरं परीक्षित मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं राम श्री मधुरं रामचरण मधुरं भगवान दास मधुरं सब संत मधुरं शाकुरा मधुरा राम द्वारा मधुरं मधुराधिपते अखिलं 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 मधुरं। बोले श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो, श्री द्वारिकाधीश की जय हो, श्री गोवर्धननाथ की जय हो, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय हो, स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज की जय हो, स्वामी जी श्री रामदयाल जी महाराज की जय हो, शाहपुरा धाम की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो, सद्गुरु देव की जय। अनंत विराट विश्वात्मा जगत नियंता सर्वांतर्यामी सच्चिदानंद घन पूर्ण पर ब्रह्म परात्पर मोनि मनोरंजन भव भय भंजन दुष्ट निकंदन कोटि कष्ट भंजन खलदल गंजन गोपी जन रंजन भक्त जन रंजन चित चौर चंदन साधु जन रंजन भगवान नंदन नंदन सुदानंदन कुंद मुकुंद ब्रजन चंद श्री श्याम सुंदर केसरी विग्रह भागवत जी के कल्प वृक्षमय पाद पद्मों में कोटि प्रणाम प्रस्तुत करते हैं। परम श्रद्धेय परम श्रद्धा प्रातः स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय अंतरराष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक अनंत श्री विभूषित जगत गुरु स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं बड़ा रामद्वारा चांदपोल के संस्थापक वीतराग भजनिक उपाधि से अलंकृत मंडोर की धरती को अभय प्रदान करने वाले ऐसे तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन। श्रीमद् भागवत के प्रणेता श्री वेदव्यास जी महाराज तथा राजर्षि परीक्षित के उद्धार करता परम योगी परम तपस्वी परम वीतराग परमहंस श्री सुखदेव मुनि के पावन से चरणों में नमन करते हैं। गुरु गोविंद गीता गायत्री गाय गोवर्धन गणेश राम राष्ट्र के उपासकों भागवत कथा रस रसिक मुमुक्षु जनों श्रद्धा वात्सल्य प्रेम त्याग सेवा समर्पण से संपन्न मेरी प्यारी माताओं बहनों समस्त जाखड़ परिवार
शुक्रताल की धरती से सुखदेव मुनि के मुखारविंद से निसृत भागवती कथा राजा धीराज परीक्षित महाराज को निमज्जन कराती हुई आनंदवन हरिद्वार में सनत कुमार नाद आदि ऋषि मुनियों को आनंदित कराती हुई नैमिषारण्य की पावन धरा सूत स्वरूपों को प्रसन्न चित्त करती हुई सकल लोक को प्रसन्न चित्त करती हुई श्रीमती संतोष जाखड़ की पावन स्मृति में सूर्य नगरी के यह बासनी क्षेत्र के सरस्वती नगर के संतोष सत्संग भवन पार्क में रामचंद्र जी जाखड़, डॉक्टर रेणु चौधरी के आयोजनत्व से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ के आज चौथे दिवस में आप और हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। परम पावनी भागवती कथा ज्ञान भक्ति वैराग और त्याग को परिपूर्ण करने वाली कथा, मोक्षदायिनी मुक्ति प्रदायिनी पुण्य सलीला 84 बंधन से काटने वाली, कर्म बंधनों को काटने वाली यह भागवती कथा बड़े भाग्य से हम सभी को सहज में प्राप्त हुई। चोरों का गिरोह चारों ओर अपना प्रभाव प्रभावित कर रहा है। इस पार्क को भी नहीं छोड़ा, कथा स्थल को भी नहीं छोड़ा। राम स्नेही साउंड अधिकृत पुखराज राव के द्वारा यहां ये माइक लगा हुआ है। 400 वाट की बड़ी मशीन और वो भी हिम्मत करने वाली बहन यहां से चुरा कर ले गई। सीसी कैमरे में उसका चेहरा साफ सुथरा आ गया है। पुलिस में जरूर उसकी जानकारी प्राप्त हो चुकी है। और वैसे भी जहां हरि सिंह जी चारण जी है, उनसे कहीं वो छूटकर जाने वाली नहीं है। बहुत सजग प्रहरी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। सावधानी जरूरी है। रात को तो सावधानी थी, पहरेदारी रहती है,
सुबह पार्क में बहुत से लोग घूमने वाले, सबको चकमा दे करके सुबह 7 बजे यहां से चोरी करके ले गई। बड़े विचार की बात। कितने सातिर लोग होते हैं। भगवान उनको सद्बुद्धि दे, इस तरह की चोरी करने की आदत उनके जीवन से छूट जाए। ये तो ठीक है, आधुनिक सुविधाएं हैं, सीसी कैमरों की नजर में हम सभी रहते हैं, इसलिए आवश्यकता है सब जगह सीसी कैमरे लगाने की जरूरत है। अपने घर के बाहर भी सीसी कैमरे लगाए हो, नहीं लगे हो तो लगाओ। बाहर गाड़ी घोड़े होते हैं, उनकी भी सुरक्षा सीसी कैमरा करता है। खैर जल्दी से पता लग जाए, ऐसी अपील है। आप सभी बहनें जितने भी इस सरस्वती कॉलोनी के हैं, आप सबसे निवेदन है सजग रहें, सावधानी रखें। कितनी बड़ी हिम्मत करी है यहां आकर के इस तरह की चोरी करके ले जाना, जिसमें चारों तरफ भी पार्क खुला है, यहां से उसकी ये हिम्मत हो गई। अन्य घरों में कब चोरी करके चले जाए पता ही नहीं पड़े, क्योंकि कॉलोनी ही ऐसी है। थोड़े समय पहले हमारे अशोक जी गुप्ता के सब कुछ लगभग करोड़ से ऊपर मामला हो, और वो चोरी करके ले गए, यहीं पीछे ही रहते हैं। हमारे रामदारे के परम भक्त हैं अशोक जी गुप्ता। आज तक पता नहीं चला, पर चोरी है, चोरी करना पाप है। पर यह भी शिक्षा उन लोगों को दी जाए जो चोरी करते हो, यहां तो देने से कोई मतलब ही नहीं है। पर यहां इतना ही कहने की आवश्यकता है कि सावधानी बरतें। आप लोग भी ऐसे वैसों का कभी विश्वास नहीं करें, कभी किसी तरह का मेलजोल नहीं रखें। घर में वो नौकरानी आती है काम करने को, झाड़ू निकालने को, पोछा लगाने को, बर्तन मांजने को, वो कौन है, कहां से है, उसके कहां कैसे कैसे संबंध है, उस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। किसी का आंख मूंद करके विश्वास न करो। पीछे आवाज आ रही है? ठीक है, क्योंकि मशीन चली गई है तो थोड़ी सी जो मशीन है उसमें से आवाज आपको होगा, क्योंकि एन वक्त पर मशीन अब कहां से उपलब्ध कराएं। प्रहलाद चरित्र को आप और हम सभी ने कल श्रवण किया। भगवान नरसिंह प्रहलाद को पाकर के आनंदित हो गए, वात्सल्य से भर गए, सिर सूंघा, हाथ फेरा, जीभ से चाटने लगे प्रहलाद के शरीर को। आंखें सजल हो गई नरसिंह भगवान की। तेरे वंश में आज के बाद मैं किसी को मारूंगा नहीं। तेरे जैसा भगवत भक्त लाला जिनके कुल में जन्म लेगा वो कुल धन्य हो जाएगा, भव सागर से तर जाएगा, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। तेरे जैसे भगवत भक्त भगवान की भक्ति करते करते दुष्टों के
प्रभाव से प्रभावित होकर नाना प्रकार के कष्टों को सहन करने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भक्त मेरे प्राणों से प्यारे हैं। थोड़ा सा भी कष्ट मेरे भक्त के जीवन में आएगा, मैं उसको जल्दी से कष्ट से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भगवान ने वरदान देकर प्रहलाद की स्तुति को स्वीकार किया। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयो अत सिद्धा सत्वैकतमा तानमतयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुरुगणैर् धुनापि पिप्रों किं तोष्टुर्महति समे हरिरुग्रजाते मन्ये धनाभिजन रूप तपस्रुतौज प्रभावल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवन् गजयुतपाय। हे भगवान नंदनंदन सुदानंदन भगवान नरसिंह, आपके वात्सल्य भाव को मैं प्रणाम करता हूं। ब्रह्मा आदि जो निरंतर आपका गुणगान करते हैं, ऐसे आप गुणों की खान है। बुद्धि में आप महान हैं, दिव्य तेज से आप परिपूर्ण हैं। प्रभु आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। ऐसे सुंदर बड़ी भारी स्तुति यहां पर प्रहलाद जी ने की ही। त्रिपुर दहन की कथा का प्रसंग सुनने को मिलता है। ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी का बड़ा सुंदर भाव दर्शन धर्मराज युधिष्ठिर को नारद जी करवा रहे हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण का भी बड़ा सुंदर भाव प्रकट करते हैं। स्त्री धर्म की चर्चा के साथ इस 7वें स्कंद को मैं यही विश्राम देता हूं। मनवोऽस्मिन् व्यतीता षट्कल्पे स्वयंभुवादयाद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च संभव आकुत्यां देहुत्यां च दुहित्रो तस्य वै मनो धर्म ज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गता। साधकों, देहुति आकुति प्रसूति प्रेव्रत उत्तानपाद के वंश का अपना वर्णन किया। मनु महाराज का उत्तरार्ध कैसा व्यतीत हुआ, जरा कृपा करके बताइए। तो कहने लगे ऋषि, येन चेतते विश्वं विश्वं चेतते नयम् यो जागृते शय्याने अस्मिन् नाम तम वेदनो जनाः आत्मा वा समिदं विश्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन तक्तेन मञ्जितामाग्रतस्य स्विद्धनं यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुर्यस्य न दृश्यति तम भूत निलयम देवं सुपर्णमुपधावत न यस्याद्यन्तौ मध्यं च श्वः परो नान्तरं ब्रहि विश्वस्यामुनि यस्माद् विश्वं च तद्रितं महत्। आत्मा
में विश्व का और विश्व में आत्मा का दर्शन करना ही क्योंकि संपूर्ण विश्व में आत्मा ही विद्यमान है। इसलिए किसके लिए इकट्ठा करना, किसके लिए संग्रह करना, किसके लिए जीना शेष रहता है, उस आत्मा का विचार करते हुए संसार की क्षणभंगुरता का दर्शन करके आत्मानंद में डूब जाना ही जीवन का लक्ष्य है, ऐसा भाव समझकर सुनंदा नदी के तट पर मनु महाराज ने अपना उत्तरार्ध जीवन व्यतीत किया। तत्पश्चात मनु महाराज के स्वरोचिषो द्वितीयम् अस्तु मनुरुन्ने सुतो भवत्। स्वरोचिष नाम के दूसरे मनु हुए। तृतीयोत्तमो नाम प्रिय व्रत सुतौ मनु। मनु महाराज के पुत्र प्रियव्रत तीसरे मनु हुए। पवन संजयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृपाम वशिष्ठ तनया सप्तऋष प्रमादादयः। वशिष्ठ पुत्र आदि सप्तऋषि हुए। सत्यादेव श्रुता भद्रा देवा इंद्रस्तु सत्यजिता। धर्मस्य सुंदरतायां तो भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन इति ख्यातो जात सत्यव्रतेशः। सत्यसेन नाम का राजा हुआ। चतुर्थ उत्तम भ्राता मनु नामना च तामसम ऋतु ख्याति नर केतुरित्य आद्यादश तत्सुताः। तामस चौथे मनु हुए। इंद्र हुआ, सत्य का नाम का इंद्र हुआ। तत्रापि यज्ञे भगवान हरिण्याम हरिमेधसा हरि रतो यन गजेंद्र मोचितो गृहात्। हरिमेधा ऋषि के यहाँ हरिणी की गर्भ से साक्षात हरि भगवान का अवतार हुआ, जिन्होंने गज ग्रह का उद्धार किया। अरे महाराज, गज ग्रह उद्धार की कथा माने सुनाओ तो सही। आ कथा माने के थोड़ी रोचक लगे। परमात्मा प्राप्ति रो साधन है। परमात्मा री शरणागत होने रो वो प्रसंग है। बाप जी कृपा करो। राजा परीक्षित आके तो सुखदेव जी गदगद हुए। आसित गिरिवराजन त्रिकूटेति विस्तृताम चिरोदेनावृता श्रीमान्यो जनायुतमुस्मृताम तावता विस्तृत प्रयक्त्रिभिः श्रृंगे पयोनिधिं दिशखं रोचन्नास्ते रोप्यासेरण्यमय। त्रिकूट पर्वत, जहां एक गजेंद्र रहा करता था, बहुत सारे हथेलियों के साथ अपना जीवन निर्वाह करता था। एक बार अपनी प्यास बुझाने परिवार के साथ सरोवर में आया, प्यास बुझाई, मस्ती छा गई, आपस में जल क्रीड़ा करने लगे, सूंड में जल भर भर करके एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे। ऐसा करते करते पानी की गहराई में जा पहुंचे गजेंद्र। सरोवर में रह रहे ग्राह ने आकर के गजेंद्र के पांव पकड़ लिए। बहुत मशक्कत लगाई ग्राह के फंद से छूटने की, पर गजेंद्र सफल नहीं हुआ। अपनी बिरादरियों को बुलाया और बिरादरी के लोग
लगभग 10,000 हाथी इकट्ठे होकर एक दूसरे को पकड़कर गजेंद्र को निकालने की चेष्टा करने लगे, पर सब के सब विफल हो गए। साल भर युद्ध रहा गज ग्राह के बीच। ग्राह गज को अंदर खींचता है, गज ग्राह को बाहर खींचता है। पर पानी में रहने वाला ग्राह बल में अधिक होने के कारण गज को अंदर की ओर खींचने लगा। देखते देखते गजेंद्र अंदर जा धंसा। तिल भर सुन रही बाहर तब हरि नाम पुकारो। निबल हो गया, निर्बल हो गया। गजेंद्र ने जाना कि निर्बल के बल राम है, वही सबको सबल करने वाला है, वही तो सब पर कृपा करने वाला है। राम के बिना हम सब निर्बल हैं। राम हमारे जीवन में है, राम हमारे रोम रोम में है, राम में हमारी आस्था है, राम में हमारी निष्ठा है, राम में विश्वास है, तो हम पूर्ण हैं और तभी हम सबल कहलाएंगे। पर आज गजेंद्र निर्बल होकर के श्री हरि को पुकारने लगा। हे गोविंद हे गोविंद, निर्बल के बलराम सुमेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के पिछली साख भरो संतन की, पिछली साख भरो संतन की, अड़े सुधारे काज, अड़े सुधारे काज। हे निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के गज बल अपनो बल त्यो, नेक सरयो नहीं का। जब लग गज बल अपनो बल त्यो, नेक सरयो नहीं का। निर्बल है बलराम पुकारो, निर्बल है बलराम
निर्मल के बलराम सुनहरी मैंने निर्मल के बलराम सुता निर्बल भईता दिन द्रौपद सुता निर्बल भईता दिन उतज आए निज धाम उतज आए निज धाम दुर्शासन की भुजा दुर्शासन की भुजा थकित भई वसन रूप भैसा निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने निर्बल के निर्बल के बलराम सुनी निर्बल के सुनावे भगवान इतने उतावले हुए गजेंद्र की पीड़ा को सहन नहीं कर पाए। सुदर्शन चक्र से ग्रह का अस्त्र छेदन कर तत्काल प्रकट हुए और हरि शब्द सुना। गजेंद्र बल तप बल और बाहुबल चौथो है बलराम अकबल तप और बाहुबल चौथा है बलराम चौथा है बलराम शोर किशोर कृपा ते सब बने शोर किशोर कृपा ते सब बने हारे को हरि निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने निर्बल को बलराम निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के बलराम सुनहरी मैंने
के बलराम। गजेंद्र ने पुष्प तोड़ करके भगवान को अर्पण किया और स्तुति की। ओम नमो भगवते तस्मै यदचिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परशाय धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं येदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपदे स्वयंभुवम् यस्वात्मनेदं निजमायार्पितं क्वचित् विभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविद्रिक साक्षु भयं तदीक्षते सः आत्ममूलो अवतु मां परात् परः। साधु गजेंद्र मोक्ष भी बहुत सुंदर स्तोत्र है। बड़ी श्रद्धा के साथ इसका पाठ करना चाहिए। सारे संकटों से मुक्त होने के लिए, ऋण से मुक्त होने के लिए ये गजेंद्र मोक्ष अपने आप में सिद्ध स्तोत्र है। गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न था, राजा के रूप में। अगस्त ऋषि के पधारने पर पाठ पूजा करते हुए खड़ा नहीं हुआ, जिसके कारण श्रापित होना पड़ा और वही गजेंद्र बनकर के आए। जब भी पाठ पूजा कर रहे हो, साधना कर रहे हो, इस बीच यदि कोई संत का, सदगुरु का आगमन हो जाए, अपनी साधना छोड़कर आए साधु संत गुरु महाराज का पहले सम्मान करे, आतिथ्य सत्कार करे, उनसे आज्ञा लेकर शेष पाठ पूजा रचना माला जप करे। ऐसा न करने पर गजेंद्र बनना पड़ता है, हाथी बनना पड़ता है। हो नाम के गंधर्व ने बार बार देवल ऋषि के चरण पकड़ने के कारण एक दो बार तो नजरअंदाज किया, पर बार बार स्नान करते हुए देवल ऋषि को आया क्रोध। गंधर्व से कहा, रे क्यों रे मगरमच्छ की तरह छिप छिप करके बार बार क्यों मेरे पांव पकड़ करके उपहास कर रहा है? जा मगरमच्छ हो जा। अरे महाराज, मेरा उद्धार कैसे होगा? जा किसी संत के चरण पकड़ेगा तो पहले तेरा उद्धार होगा। गजेंद्र रूपी संत के चरण पकड़ने से ग्राहक का सबसे पहले सिर छेदन हुआ और मुक्त हुआ। ऐसा पावन प्रसंग हमको बहुत करवाता है। जीवन में कैसा भी संकट हो, उन संकटों से मुक्त कराने वाला यदि कोई है तो भगवान की शरणागति है। भगवान के स्तोत्र को, भगवान के स्तवन को, भगवान की स्तुतियों का हमको बड़े विश्वास पूर्वक पाठ करना चाहिए, जिससे हमको हमारे जीवन में सफलता मिलती है। पंचमो रेवतो नाम मनुस्ताम सोदरम बलिविंध्यादस्य सुता अर्जुन पूर्वका। रेवत 5वें मनु हुए। विभु इंद्र हुआ। सुरगणा राजन भूता भूतरदा यादय हिरण्य रोमा वेद शिरा आदि सप्तऋषि हुए। पत्नी वैकुंठा शुभ्रस्य वैकुंठेश्वर सप्तमय। विकुंठा नाम की पत्नी से, विकुंठा नाम की स्त्री से भगवान विष्णु का विवाह हुआ और उनके निवास के लिए बड़ा दिव्य भवन वैकुंठ का निर्माण किया। तस्यानुभाव कथितो गुणास्य परमोदया भूमान रेणुस विममे से विष्णुर वर्णित गुणान। साधकों,
षष्ठ चक्षुष पुत्र चाक्षुषो नाम वे मनु, चाक्षुष छठे मनु हुए। तत्रापि देव संभूत्या विराजस्या भवत सुता अजितो नाम भगवान सेन जगतपति पयोधीन ये निर्मथ्य सुराणाम साधिता सुधा ब्रह्माणो अंभसी धृत कूर्म रूपेण मंदरा। चाक्षुष छठे मनु हुए। देवता और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन किया तो कई भगवान के अवतार हुए। कूर्म अवतार, अजीत अवतार, मोहिनी अवतार। तब कहीं जाकर देवताओं को अमृत मिला। अरे महाराज ये तो पावन प्रसंग है, पतली गली से मत जाओ, थोड़ा सुनाओ ना इसका विस्तार कर। आप तो दयालु कृपालु महाराज। सुखदेव मुनि मुस्कुराए। यदा दुर्वासस शापासेन्द्रालोकास्तयो नृपम निस्त्रीकाश्चाम्भवस्तत्र नेसुरिज्यादया क्रियाः निशाम्ये तत्सुरगणा महेन्द्र वरुणादयम् नादिगच्छ स्वयं मन्त्रेर्मन्त्रयन्तो विनिश्चयम् ततो ब्रह्मसभायां जग्मुर्मनोर्मूर्धनि सर्वशः सर्वं विज्ञापयान् चक्रु प्रणता परमेष्टिनेः। दुर्वासा ऋषि प्रसाद लेकर पारिजात वृक्ष की पुष्पमाला लेकर, क्योंकि भगवान का प्रदत्त प्रसाद था, जा रहे थे और सामने इंद्र देवता को ऐरावत हाथी पर बैठे हुए देखा। योग्य समझकर उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद पाने के बाद ऐरावत को माला पहना दी। ऐरावत ने सुंड से खींचकर अपने पैरों के तले कुचल दिया। प्रसाद का भारी अपमान हुआ। प्रसादे सर्वदुखानाम हानिरसोपजायते। प्रसाद सुख दुख को समाप्त करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला प्रसाद है। इसलिए प्रसाद का सम्मान होना चाहिए, प्रसाद का आदर होना चाहिए। प्रसाद का कभी भी स्वप्न में भी अनादर नहीं होना चाहिए। अरे प्रसाद तो मांग कर ले लो। प्रसाद तो मांगने की चीज है। प्रसाद का लोभ नहीं है, प्रसाद की भावना है। प्रसाद को पाने का सम्मान होना चाहिए। प्रसाद की होती है। एक जगह भाई एकादशी का व्रत था, कहीं सत्संग में प्रसाद बंट रहा था। प्रसाद बांटने वाले बड़े उतावलेपन में सबको प्रसाद दे रहे थे। बढ़िया अच्छा सा उंगलपाड़े का मावे का कड़ाकंद था, ताजा ताजा। अब वो देते देते तो महाराज उसको इतना ही पाती आया। अब उसने खाया तो महाराज वो गले नीचे नहीं उतरा। भूख तो बड़ी जोरों की लगी, प्रसाद बड़ा अच्छा है, उसको क्या पता, थोड़ा सा चखा होगा। उसने देखा और प्रसाद ले लो, तो इस हाथ में लिया था प्रसाद, थोड़ा सा चखा और वो प्रसाद पीछे कर दिया और ये हाथ आगे बढ़ाया। प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए, प्रसाद दीजिए। अब वो प्रसाद मांगने में इतना मशगूल था, पीछे से डीओजी साहब बता रहे, डीओजी साहब उधर तो वो कर गया चट और आगे प्रसाद देने वाले का प्रसाद खाली हो गया।
तो प्रसाद का कभी लोभ भी नहीं होना चाहिए। जितना मिला उतना ठीक, जैसा मिला, जब भी मिला, जहां भी मिला, जिससे भी मिला, उसमें संतुष्ट होना चाहिए। प्रसाद का अपमान भी नहीं होना चाहिए। और न मिले तो प्रसाद मांग कर ले लेना चाहिए। भाई मुझे प्रसाद नहीं मिला, प्रसाद ही तो है एक चीज मांगने की, और है ही क्या? तो साधकों, प्रसाद का अपमान हो गया, नहीं मिला, श्राप से शापित हो गए। स्वर्ग, श्री, यश, प्रतिष्ठा आदि से च्युत हो गए। स्वर्ग से च्युत होकर मारे मारे भटके। देवता दैत्यों में युद्ध हुआ, देवता पराजित हो गए, दैत्य जीत गए। स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमाया। देवता बेचारे मारे मारे भागे फिरते रहे इधर उधर। विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने कहा, अरे क्यों आए रे तुम सब यहां पर? दैत्यों से दुखी होकर के मार खा के तुम आते हो मेरी शरण में? तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। चलो अमृत का उद्योग करो, अमृत पियो, बलवान हो जाओगे, मोटे तगड़े ताजे हो जाओगे, हिम्मत वाले हो जाओगे। तो अमृत लाए कहां से? समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र तो दैत्यों के अधीन है, समझौता कर लो। भगवान के कहने पर देवताओं ने दैत्यों से समझौता किया। देवता और दैत्य एक हुए अमृत के नाम पर। मंदराचल पर्वत को मंगाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाई गई, जड़ी बूटी औषधि आदि सब समुद्र में प्रवाहित कर दिया। मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके वासुकी नाग को रस्सी बनाकर रगड़ने लगे। मंदराचल पर्वत अंदर नीचे जाने लगा, मंदराचल डूबने लगा, डूबने लगा, डूबने लगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी वक्त भगवान कूर्म रूप धारण किया और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया। बोलिए श्री कूर्म भगवान की जय। कूर्म यानी कछुआ। भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। अब तो मंदराचल पर्वत का घर्षण होता है पीठ पर, मानो की खुजाल मिट रही हो। चलो बहुत समय से खुजली चल रही थी, लक्ष्मी जी मेरी खुजाल मिटा नहीं रहे थे, चलो घर्षण होने से खुजाल मिट रही है, अच्छी बात। और देखते देखते महाराज समुद्र में से जहर निकला। उस जहर को लिए हुए भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु हम बड़े व्यथित थे, आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, ये तो जहर निकला अमृत की बजाय। तब भगवान शंकर बोले, भगवान विष्णु बोले, ऐसा करो कि जिसने पहले अमृत पिया है उस अमृत को प्रदान प्राप्त करने वाले शंकर के पास ही तुम जहर लेकर के जाओ। अमृत का महत्व है या जहर का महत्व है आज पता चलेगा, क्योंकि अमृत ही जहर को पचाने की सामर्थ्यता है। राम नामामृत को पीने वाले शंकर भगवान आशुतोष ऑर्डरदानी भगवान भोलेनाथ के पास समस्त देवता लोग पहुंचे और भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। आइए बड़े भाव के साथ शंकर भगवान को आप और हम भी बना लें।
हे शंभू बाबा हे हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू है शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू है शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पात्री जीवन भी अर्पण कर दूं हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ तीनों लोक में तू ही तू जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू ओ जग का स्वामी है तू अंतर्यामी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू तेरी शक्ति अपार तेरा पावन है द्वार तेरी शक्ति है अपार तेरा पावन है द्वार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार धूल तेरे चरणों की ले
भगवान की। भगवान भोलेनाथ सहज में ही प्रसन्न होकर के रा शब्द का उच्चारण कर जहर को गट 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 करके पी गए, कंठ में उतार लिया और मां कह करके मुंह बंद कर दिया। भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलिए श्री नीलकंठ महादेव की। भगवान नीलकंठ बने। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र रत्नाकर है, रत्नों की खान है। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला, राक्षसों ने कहा हम लेंगे, लो। ऐरावत निकला, बोले हाथ, देवता बोले हम लेंगे, तो ऐरावत हाथी को तुम लो। कामधेनु निकली, सीधी स्वर्ग में चली गई। कल्प वृक्ष निकला, सीधा स्वर्ग में गया। वैजंती माला निकली तो भगवान के गले में पधार गई। छम 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 करते हुए लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। सब पाने को तैयार हो गए। लक्ष्मी जी बोले भाई मने यू की कर में पावो, थोड़ा बंड ठंडता हो, मैं तो वर हूं, मारी मर्जी हो जिन्हें माला पहराऊं, इतना जना हो मैं किन्ने करने जाऊं, गलत बात। मैं तो एक जना ने माला पहराऊं ला। सब जने तैयार होकर के आए, सज धज करके बंठन करके। साधु संत महात्मा योगी तपस्वी यति राजा महाराजा स्त्री पुरुष बड़े बड़े प्रतापी धनाढ्य लोग सब आए, सब आए। देवता लोग भी आए, राक्षस लोग भी आए। लक्ष्मी जी वरमाला लिए हुए साधु संतों को देखा रही है। तपस्या का अभिमान है इन साधुओं में। किसी को माला फेरने का अभिमान है तो किसी को भगवान मिल गया तो उसका अभिमान है। कई जगह देखा तुम्हारा साधु ही भगवान बन के बैठे, हम ही सब कुछ है। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भाई, चाहे साधु हो चाहे कोई भी हो, जिसमें किसी प्रकार का विकार होगा तो मैं उसे प्राप्त नहीं करूंगी, कोई भी अवगुण होता। धनाढ्य लोगों को देखा तो धन का अभिमान था, तो किसी में कला का अभिमान था, तो किसी में पंडिताई का अभिमान था, किसी में विद्या का अभिमान था, किसी में तप का अभिमान था। राजा महाराजा को देखा तो महाराज बल का अभिमान था, इसलिए राजा महाराजा को भी माला नहीं पहनाई। देवताओं को देखा पहरा दे, पर ये देवता लोग तो बड़े भोगी है। जो सर्वगुण संपन्न है उसी को माला पहनाना उचित है। इसलिए लक्ष्मी जी छम 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 करती हुई सीधे कोने में बैठे, जिसकी मुंडी नीचे है, गर्दन लटकी हुई है, चुपचाप बैठे, किसी की ओर देख भी नहीं रहे हैं। झटपट दौड़ करके लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को माला पहना दी। भगवान विष्णु नारायण, लक्ष्मी नारायण हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। आवाज आवे? वाह भाई। शराब निकला तो राक्षसों ने कहा हम पिएंगे, पियो। जो शराब पिए वो राक्षस, अमृत पिए वो देवलोक, और जो जहर पिए वो देवों में देव महादेव। इस बार भगवान अमृत का कलश लेकर के अजित भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए अजित भगवान की। भगवान के अजित प्रकट होने से
दैत्य लोग भागे भागे भगवान के पास में गए और अमृत कलश छीन लिया। उस अमृत कलश को पा करके दैत्य तो हो गए धन्य, बेचारे देवता के मुंडे लटक गए। बड़ी मुश्किलों तो मां मेहनत करी अमृत रह वास्ते, इन दैत्यों राक्षसों से करियो समझो तो और अमृत तो हाथ में आयो कोनी ने, राक्षस ही बीच में ले गया, हगलो ही ले गया। अबे कई करा देवताओं री मायूसी स्थिति देख परान भगवान मोहिनी रूप धारण कराया है। आ कौन आई भाई बटकट देखे है, मेरा तो लारे देखे देवता देखे, आपा देवता को नहीं आ तो देवता लारे देखे, दैत्य लोग देखे हैं। आ कौन आई भाई, छम छम करती हुई, सज धजन आई, मुस्कुराती हुई, झीना झीना वस्त्र पहनी उड़ी, गोरी गढ़ लंबी तट, और उन्हें देख पर दैत्य लोग तो सुध बुध खो गया, पागल हो गया। ओ देवी, ओ देवी, ओ अमृत रो कलश थई पकड़ो, थई लो, मारो समझो तो कर दो, मैं लड़ा देवता अमृत रो कलश लेन, थे पिलाए दो, बंटवारो कर दो। मुस्कुराती हुई, नयन कटाक्ष करती हुई अमृत का कलश लेकर दैत्यों से कहा, रे दैत्यों, ऊपर तो पतला पतला है, नीचे गाढ़ा गाढ़ा है। पतला पतला जो है इन सब देवताओं को पिला दे। ए देवी तू जाने, थारो काम जाने, पिलावे तो थारी मर्जी, नहीं पिलावे तो थारी मर्जी। मैं तो थारो मोहिनी रूप देकर मैं तो पागल होगा। वाह सा मोहिनी रूप देखकर जो पागल हो जावे उन्हों नाम राक्षस। मोहिनी मतलब सुंदरता, जिनकी नहीं सुंदरता देखकर पागल हो जाए, सुदबुद खो जावे, उन्हों नाम राक्षस। मोटो ऊंचो बंगलो देखकर पागल हो जावे तो उन्हों नाम राक्षस। बहुत बड़ी प्रतिष्ठा देख राजी हो जावे उन्हों नाम राक्षस। ये सब राक्षस की संज्ञा है। ऐसा अमृत रो कलश कई चीज है। अमृत रो कलश है अपनी प्यारी बेटी। प्यारी बेटी जो है अमृत रे कलश रे समान है। पढ़ लिखन बड़ी हो जावे, समझदार हो जावे, माँ बाप री शुभचिंतक हो जावे, आपा समाज में प्रतिष्ठा वाला, हाँ मान सम्मान वाला, हाँ बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखने वाला, हाँ तो ऊंचा ऊंचा ख्वाब देखने वाला बेटी वाला माँ बाप ब्याह देकर मोरी बेटी फलाने घर में जावे, ऊंचा बंगला वाला, सफेद झट कपड़ा पहनने वाला, कड़प्पा वाला कपड़ा पहनने वाला, एड़ा घर में मारी बेटी जाए, मारो नाम रोशन हो। फलान जी रे बेटा रे हाथे फलान जी री बेटी संबंध हो, मारो और तवज्जो बढ़ जाए। ऐसी लालसा रखने वाला आपरी बेटी ने जिंदगी खराब कर दे। वर केड़ो है, वर्रा गुण केड़ा है, लखन केड़ा है, कोई मतलब नहीं है। घर ऊंचो है, नाम ऊंचो है, ऊंच निवासु नीच करतूती, ऊंचा लोगों री ऊंची बाता है और नीच दृष्टि होया करे। इन वास्ते एड़ा ऊंचा घरों में अपनी बेटी नहीं देनी चाहिए। पर आपा राक्षस प्रवृत्ति रहनी
बेटी रूप अमृत रो कलश ले और एड़ा घर रे मायने आपा अपनी कन्या दे दा जटे बेचारी कन्या जिंदगी भर रोवे, आंसू भावे, इज्जत ने रोवे, कटे इज्जत रा कांकरा नहीं हो जाए, माँ बाप ने गालियां काटे, इनो अलावा कई नहीं। इन वास्ते सोच समझ अपने ऊंचो घर नहीं चाहिए, ऊंची प्रतिष्ठा वाला नहीं चाहिए, अपन तो लड़को खानदानी होना चाहिए, इज्जत वाला होना चाहिए। ऊंची दुकान फीके पकवान, ऊंची दुकान फीके पकवान, ध्यान रख लो, ऐसी जगह अपनी कन्या को नहीं देनी चाहिए। अमृत रो कलश देकर राक्षस सुध बुध खो गया मोहिनी रे हाव भाव में, और मोहिनी ऐसी चतुर, देवताओं ने इशारो करियो और झटाझट देवताओं ने अमृत पिला दियो। दैत्य बेचारा टुकुर टुकुर देखते ही रह गया, कोई उपाय नहीं। पर एक दैत्य समझदार हो राहु, झटपट सूर्य चंद्रमा रे बीच बैठ, मिलते ही सबसे पहले घट घट कर गले के नीचे उतार चुका था। सूर्य चंद्रमा ने बारीकी से इशारा किया मोहिनी को, मोहिनी और देवगोनी है, राक्षस है। ऐसा सुनते ही भगवान मोहिनी से मोहन बन गए और सुदर्शन चक्र से उसी राहु का सिर छेदन किया, और अमृत वो पी चुका था, गले के नीचे उतर चुका था। एक तो राहु था ही, दूसरा उसी से केतु और हो गया। तब से राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को ग्रसने लगे, तब से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लागू हो गया। साधकों, ऐसी पावन कथा सुनाते हुए सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन बड़ी दिव्य कथा है। दैत्यों को खबर पड़ी, अरे रे 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 रे, ओ तो मोहिनी को नींद मौन हो, अरे थारी नो अमृत रो कलश अपने हाथ में आयोड़ो, मोहिनी रे चक्कर में अपन गंवा दिया, और मजा तो देवता ले लिया। अरे आपा तो यही रहेगी।